समाज देवताओं ने वही भगवान को पुकारा जहां सब खड़े और भगवान वही प्रकट हुए। तई समाज गिरजा में रहे हो, अवसर पाई बचन यह कहे हो। और मेरी बात का सभी ने समर्थन किया, साधु साधु कई ब्रह्म प्रधान। तो प्रेम से भगवान प्रकट होंगे। अब प्रेम कैसे होगा? जानहि बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, हिम खगेश जल के। जाने बिनु न होई परतीति, बिना जाने बिना समझे किसी पर भरोसा नहीं होता। प्रतीति माने भरोसा, प्रतीति माने विश्वास। जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उसके स्वभाव के विषय में, उसके गुणों के विषय में, उसके व्यवहार के विषय में, आदतों के विषय में जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक उस पर भरोसा नहीं होगा। और जब तक भरोसा नहीं होगा तब तक प्रीति नहीं होगी, प्रीति यानी प्रेम। और जब तक प्रीति नहीं तब तक प्राप्ति नहीं। तो भगवान की प्राप्ति के लिए प्रीति चाहिए, प्रीति के लिए प्रतीति चाहिए, और प्रतीति के लिए जानना पड़ेगा। और ये भागवत की कथा किस लिए हो रही? भगवान को जनाने के लिए ही तो हो रही है कि भगवान का स्वभाव कैसा है, प्रभु के गुण कैसे हैं, प्रभु के पावन चरित्र कैसे हैं। सुनते 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 उनके स्वभाव गुण को उनके मन में भरोसा, विश्वास पैदा होगा। फिर शनै शनै उनके लिए प्रेम पैदा होगा। जब हम ये जानेंगे कि भगवान ही हमारे जीवन के आधार हैं, उन्हीं की कृपा से हम सांसें ले रहे हैं, जीवन चल रहा है, तो उन पर भरोसा होगा कि जब इतना वो कर रहे हैं तो सब कुछ वही कर रहे हैं, इसलिए उनके प्रति ही अनुराग होगा, प्रीति होगी। वो प्रीति धीरे 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 इतनी सघन हो जाएगी कि परमात्मा की प्राप्ति करा देगी और जीवन धन्य हो जाएगा। तो भगवान की कथा भगवान के बारे में जना रही है। जब भगवान का प्रागट्य होता है, जीवन में भगवान का अनुभव होता है, तो हर्ष नहीं, सुख नहीं, आनंद होता है। हर्ष और सुख संसार के द्वंद्वी शब्द है। जहां सुख है वहां कभी दुख के आने की संभावना है, और जहां कहीं हर्ष है कभी शोक के आने की संभावना है। लेकिन एक बार भगवान के स्वाद लग गया, भगवान का आनंद मिल गया, तो फिर आपकी शांति को, आनंद को कोई छीन नहीं सकता। अभी हमारा सुख क्या है कि यह वस्तु मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, या यह हमारा व्यक्ति जिसे हम चाहते हैं मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे। अभी हमारा सुख व्यक्ति और वस्तु पर आधारित है, माने अवलंबित है, आश्रित है हमारा सुख। लेकिन हमारा भीतर का जो सुख है वो निरपेक्ष है, वो किसी वस्तु और व्यक्ति पर आधारित नहीं है। हमारे अंदर सहज में शांति की फुहारें फूटने लगती हैं, आनंद की वर्षा होने लगती जब भगवान का अनुभव होता है। जैसे बरसात के दिनों में पानी की फुइयां नहीं गिरती धीरे धीरे, आदमी भीगता भी जाता है और भीगने का मन करता रहता है। बहुत तेज बारिश में व्यक्ति नहीं रुक पाता, उसे छाता लगाना पड़ता है। लेकिन जब भगवान का प्रेम, भगवान का प्रागट्य होता है, तो धीरे धीरे शांति की, आनंद की फुइयां धीरे धीरे आपको भिगोती रहती हैं। वो आनंद, वो शांति कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि बाहर की है ही नहीं, वो तो भीतर का मामला है महाराज। इसलिए जिसे भगवान का अनुभव हो गया, उसके मुखड़े पर एक अलग प्रसन्नता, एक अलग आनंद, एक अलग आभा, एक अलग ओज दिखाई देता है महाराज। वो कॉस्मेटिक्स का नहीं होता, सहज में प्रेम की चमक होती है, प्रेम की शोभा होती है, प्रेम की आभा होती है, भगवान की आभा होती है। भगवान श्री कृष्ण को प्रकट करने वाले हैं मथुरा में वसुदेव और देवकी। आध्यात्मिक अर्थों में वसुदेव देवकी क्या है? विशुद्ध सत्वम वसुदेव शब्दितम। विशुद्ध सत्व ही वसुदेव है और देवमयी बुद्धि ही देवकी है। सत्व कैसे विशुद्ध होगा? बोले सत्कर्म से। बुद्धि देवमयी कैसे होगी? बोले सत्संग से।
अगर आप नित्य सत्कर्म और सत्संग करते हैं तो आपका स्वरूप वसुदेव और देवकी जैसा हो जाएगा और एक न दिन परमात्मा प्रकट होंगे। देखो, हम यहां किसी के बेटे की आराधना करने को नहीं बैठे, हम किसी के छोरे की आराधना करने, पुत्र की आराधना करने को नहीं बैठे। ये श्री कृष्ण जितने वसुदेव देवकी के हैं, बाबा आनंद यशोदा के, उतने हमारे भी हैं। ये वसुदेव देवकी के यहां जो भगवान प्रकट हुए वो भगवान हमारे भी हैं, हमारी अंतरात्मा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वसुदेव देवकी ने अपनी अंतरात्मा के रूप में विराजमान परमात्मा को इन प्रक्रियाओं के द्वारा प्रकट कर लिया। कौन से? सत्संग और सत्कर्म से। अगर हमारे जीवन में भी नित्य सत्कर्म है तो हम वसुदेव हो गए, और नित्य सत्संग है तो हम देवकी हो गई। तो जहां सत्संग और सत्कर्म है वहां भगवान प्रकट होते हैं। तो हम अपने ही निजी भगवान की आराधना को बैठे हैं, जो नंद यशोदा के यहां, देवकी वसुदेव के यहां प्रकट हुए हैं। लेकिन भगवान मथुरा में प्रकट हुए, लेकिन मथुरा में रहे नहीं। क्यों? क्योंकि मथुरा का राजा कंस है, और कंस देहाभिमान का प्रतीक है। जहां अभिमान होता है वहां भगवान नहीं होते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। अहंकार जहां होता है वहां प्यार नहीं रहता। प्यार यानी प्रेम, प्रेम माने परमात्मा। देखो, प्रेम में समर्पण होता है, अहंकार नहीं होता, समर्पण होता है। प्रेम में जो हारता है वो जीत जाता है, प्रेम में जो न्यौछावर हो जाता है वो जीत जाता है। तो भगवान रहे नहीं वहां मथुरा में। कहां आ गए? गोकुल, जहां प्रेमी जन रहते हैं, गोपियां रहती हैं, भक्तजन रहते हैं, वैष्णव रहते हैं। गोपी गोभी पिबति किम भक्ति रसम भगवंतम श्री कृष्णम स गोपी। जो अपनी प्रत्येक इंद्री के द्वारा भगवान को पीती है उसी का नाम गोपी है। देखो, गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं, गोपी एक भाव दशा है। और गोपी बने बिना भगवान का दर्शन नहीं होगा। स्त्रियों को तो सुलभ इसलिए है कि उनका सहज में शरीर स्त्री कोटि में है, सहज में उनमें समर्पण की वृत्ति होती है। लेकिन पुरुषों को भी गोपी बनना पड़ेगा, तभी भगवान का दर्शन होगा। वृंदावन में बड़े बड़े महात्मा नारी भाव में रहते हैं, क्योंकि एकमात्र पुरुष ब्रह्मांड में कोई है तो परमात्मा श्री कृष्ण है। बाबा कबीर भी अपने को स्त्री मानते हैं, श्री राम को पति मानते हैं। दुल्हनी गावहु मंगल चार, हमरे घर आए राजा राम भरतार। ये कबीर साहब कहते हैं, दुल्हनी गावहु मंगल चार, हमारे घर आए राजा राम भरतार। तनरत कर मैं मनरत करी, पंच तत्व बराती, राम देव मुहि पहुने आए, मैं यौवन मदमाती। दुल्हनी गावहु मंगल चार। स्त्री भाव का तात्पर्य है कि जब जीव में समर्पण की पराकाष्ठा होती है तो ही भगवान का दर्शन होता है। स्त्री सहज में समर्पित हो जाती है, पुरुष को थोड़ा वक्त लगता है। उसका अहम मैं रामकृष्ण परमहंस ने भी राधा भाव से साधना की है भगवान कृष्ण की अनुभव के लिए। वृंदावन में बड़े बड़े पुरुष साड़ी धारण करके श्रृंगार करके आराधना कर रहे हैं। हाँ प्यारे, तो स्त्री गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है। गोपी एक भक्ति की भाव दशा है, उसे लाए बगैर भगवान कृष्ण का अनुभव नहीं होगा। रास लीला में भगवान शंकर को भी गोपी बनना पड़ा है, तब भगवान श्री कृष्ण के रास में प्रवेश हुआ है।
कहने का तात्पर्य है कि समर्पण की पराकाष्ठा का नाम गोपी है, या दूसरे शब्दों में इतनी श्रद्धावान है कि भगवान को पीती है, इंद्रियां सारी की सारी भगवान को समर्पित है, उसे गोपी कहते हैं। या गोपायति श्री कृष्णम स्वहृदये सगोपी, जो अपने हृदय में अपने दिलवर को छुपा के रखती है, उसी का नाम गोपी है। वो प्रेम का ढिंढोरा नहीं पीटती, वो आई लव यू आई लव यू आई लव यू नहीं कहती, प्रेम को छिपा के रखती है, ढोल नहीं बजाती है। और जो बहुत ज्यादा लोग आई लव यू करें तो जान लेना कि बस इनका लव यू जीभे तक है, प्रेम को बताना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता। प्रेम से संपन्न हृदय के समीप पहुंचते ही प्रेम का अनुभव होने लगता है। वास्तव में प्रेम का स्वाद नहीं मिला, हम लोग अभी वासना में फंसे हैं, वासना को प्रेम समझ लिए हैं, प्रेम का भी स्वाद नहीं मिला। देखो ऐसे समझो, आप एक गुलाब का फूल है, ठीक, खिला हुआ है, अगर आप वासनाग्रस्त है तो उस गुलाब के फूल को तोड़ लेंगे, सूंघेंगे, लेकिन टूटा हुआ गुलाब इसके बाद सूंघे, लेकिन जैसे ही टूट गया तैसे ही प्रेम की हत्या हो गई। और अगर वो गुलाब उसी डाल पर खिला है और आप अपनी प्रेम भरी भाव भरी निगाह से देखते, तो वो गुलाब आपको तोड़ने के द्वारा जो सुगंध दिया उससे कई गुना ज्यादा जब वो डाल पर खिला होता, बार बार अपनी प्रेम भरी निगाहों से देखते, वो आपको आनंद देता। वासना तोड़ती है, उपासना जोड़ती है। हम बहुत थोड़ा सा घुमा के कह रहे हैं, समझने वाले समझ गए, ना समझे वो भी बाद में समझ लेंगे, अनाड़ी तो नहीं कहेंगे। हमने वासना को प्रेम समझ लिया है। जिस दिन प्रेम पैदा हो जाएगा, क्रोध समाप्त हो जाएगा। अगर हम जिन जिन के ऊपर प्रेम कर रहे हैं और अगर उनके प्रति क्रोध आ रहा है तो इसका मतलब प्रेम नहीं, वासना ही प्रेम के कपड़े पहन के नाच रही है, प्रेम नहीं है, वासना नाच रही है। जब तक वासना की पूर्ति हो रही है वो व्यक्ति या अच्छा लगता है, जैसे ही वासना की पूर्ति नहीं हुई गुस्सा आता है, लेकिन प्रेम में ऐसा नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, मुरली मनोहर भगवान की जय। तो आ गए गोकुल, गोपियों के यहां, नंद यशोदा के यहां। तो नंद किसे कहते हैं? जो दूसरों को आनंद दे उसका नाम है नंद। वाह, बोलिए बाल मुकुंद भगवान की। जो दूसरों को आनंद देता है उसका नाम है नंद, और जो दूसरों को आनंद देता है उसको मिलता है परमानंद। आप जो चाहते हैं वो बांटो। अगर आप सुख चाहते हो तो सुख बांटो, और दुख चाहते हो तो दुख बांटो। जो बांटोगे वही मिलेगा। देखो, जिस प्रकार अन्न के बीज धरती में बोए जाते हैं तो धरती एक बीज के 100 दाने देती है, उसी प्रकार शब्द के बीज आकाश में बोए जाते हैं। क्योंकि शब्दों का आधार आकाश है, अन्न का आधार धरती है, तो एक बीज के 100 दाने धरती देती है, तो एक शब्द के 100 शब्द, 1000 शब्द आकाश देता है। अगर आप अच्छा सुनना चाहते हैं तो अच्छा बोलो, अगर आप सुख देना चाहते हो तो सुख दो। जो अपने लिए चाहते हो वही औरों को बांटो। इसलिए नंद बाबा परमानंद मिला। यशोदा जो दूसरों को यश देवे, जैसे हमारे सुरेश जी हमसे मिलाने आते हैं,
सब कहते हैं ये सब काम ये कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। हमारे श्याम जी शर्मा जी अपने लिए कुछ कहते ही नहीं कि हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये दूसरों को क्रेडिट दो, दूसरों के कार्यों की सराहना करो, आपकी हो जाएगी। प्यारे, आप दूसरे के ललाट में चंदन लगाओगे तो दूसरे के ललाट में चंदन की शीतलता का अनुभव तो बाद में होगा, आपको उंगली में पहले हो जाएगा। चंदन की शीतलता, खुशबू का अनुभव पहले आपको हो जाएगा। लगाने दूसरे को चले थे, सराहना दूसरे करने चले थे, आप प्रत्यक्ष आपकी सराहना होगी। तो यशोदा मैया दूसरों को यश देने वाली है, और जो दूसरों को यश देता है उसको परम यश मिलता है। भगवान की मम्मा बनने का, ये मम्मा मम्मी वैसे हम बहुत लाइक नहीं करते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में थोड़ी सी चुटकी लेते हैं कि आप लोग अम्मा कहा करो। हाँ, ये अम्मा शब्द है हमारे यहाँ का, मम्मी नहीं है न मम्मा, अम्मा। और इसके पीछे गहराई है। अक्षराणाम अकारो, उसमें आ अक्षर से शुरुआत है अम्मा की, मम्मी की नहीं। मम्मी होठ से निकला और होठ में पूरा, और आ निकलता है नाभि से, जहां से ओम निकलता है। और बेटा अपने माँ के पेट में जब आता है तो नाभि से ही जुड़ा होता है, अम्मा। लेकिन आजकल हम लोग बहुत सुधर गए हैं, मम्मी डैडी, हे भगवान, मां कहो, ये अम्मा है, पिताश्री। तो यशोदा मैया भगवान की मां बनने का गौरव प्राप्त किया है। भगवान मैया मैया कहते हैं, पीछे पीछे घूमते हैं ठाकुर जी, छुम 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 पैजनिया पहनाती है मैया, छुम 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 करके ठाकुर जी घूमते हैं। कभी साड़ी का पल्लू पकड़ लेते हैं, कभी जिद करते हैं, हट करते हैं। मैया मैया कह करके सरकार यशोदा मैया के पीछे पीछे घूमते हैं। भगवान का प्रकट हुआ, नंद बाबा जाता हलाद हुए। नंदस्त्वात्मजुत्पन्ने जाता हलादो महामना। महान मन वाले हैं नंद बाबा। ये महामना शब्द ये भागवत जी से लिया गया है। एक और महापुरुष है भारत के, अब वो धरा में नहीं है, जिन्होंने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की है, उनके साथ में महामना शब्द लगता है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। महान मन वाले, बड़े मन वाले, बड़े दिल वाले, जिनके मन से मेरे तेरे का भेद मिट गया है, ऐसे मन वाले को महामना कहते हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। जाता हलाद हुए नंद बाबा। जाता हलाद का मतलब आनंद भीतर से प्रकट हुआ है। यह उत्सव तो आनंद की अभिव्यक्ति है, परिणति है। इतना आनंद उमड़ा, इतना आनंद प्रकट हुआ कि महाराज वो आनंद नृत्य के रूप में, गीत के रूप में, आंखों के प्रेमाश्रु के रूप में बह चला। आनंद किया नहीं, उत्सव आनंद नहीं, नंदोत्सव है, आनंदोत्सव हुआ। नंद बाबा ने वेदज्ञ दैवज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया है, अपने बालक का जात कर्म संस्कार संपन्न कराया। तन की शुद्धि स्नान से, मन की शुद्धि ध्यान से, धन की शुद्धि दान से, और गर्भ की शुद्धि संस्कार से। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुला करके, वेदज्ञ देवज्ञ माने भविष्य वक्ता ब्राह्मण और कर्मकांडी ब्राह्मण, दोनों को बुला करके अपने बालक का जात कर्म संस्कार संपन्न कराया। विधि पूर्वक अपने पितरों की पूजा की है। जब हमारे घर में बच्ची का जन्म होता है तो पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। पितरों का पूजन हुआ है, विधि पूर्वक देवताओं का पूजन हुआ है। कहते हैं बच्चे के जन्म लेते ही और जब तक उसका नाल छेदन नहीं हुआ, बहुत थोड़ा समय है, कुछ ही मिनट का, वो जो धरती में स्पर्श करते ही और नाल छेदन के पूर्व के बीच का जो समय, उसे प्रजा तीर्थ कहते हैं। और उस समय जो दान दिया जाता है
वो अक्षुण माना गया है। नंद बाबा ने बहुत दान दिया है। तिल के साथ बड़े बड़े पर्वत बनाए, रेशमी वस्त्रों में आच्छादित करके ब्राह्मणों को दान दिया है। गाय, दूध देती गाय, उनके नीचे बछड़े। गाय की सींगों को सोने से मढ़ाकर, खुरों को चांदी से मढ़ाकर ब्राह्मणों को दान दिया है। ब्रजवासियों को पता लगा हमारी जशोदा मैया को लालो भयो है। सब बड़े प्रसन्न हुए, सब नंद भवन में एकत्रित होने लगे हैं। ये ब्रजवधूटियां भी बन ठन करके, सत्संवर करके, अपने अपने हाथ में मंगल पदार्थ की थाली सजाकर और सब की सब नंद भवन में आ रही हैं, बधाई गा रही हैं, नृत्य हो रहा है, धूम मची है। आए हम सब भी इन गोपियों के साथ नंद भवन में प्रवेश करते हैं। नंद घर बाजे आज बधैया, 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 आज बधैया, आज बधैया, आज बधैया, आज बधैया, नंद घर बाजे आज बधैया, नंद घर बाजे आज बधैया, बाजे बाजे आज बधैया। जय जय। गांव श्री जशोदा भवन में, गोकुल गांव में यशोदा भवन में, गोकुल गांव श्री जशोदा भवन में, गोकुल गांव यशोदा भवन में, प्रगटे कुंवर कन्हैया नंद घर बाजे। ओ आज बधैया नंद घर बाजे आज बधैया। बधाई हो, बधाई हो, आज बधैया, आज बधैया, आज बधैया, आज बधैया, आज बधैया, नंद घर बाजे आज बधैया। बधाई हो, बधाई हो। ग्वाल मिले उत्सव मनावे, नाचे ताता थैया नंद घर बाजे आज बधैया, नंद घर बाजे आज बधैया, नंद घर बाजे आज बधैया। नाचे 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 ताता थैया, नाचे ताता थैया, ताता थैया, नंद घर बाजे आज बधैया, नंद घर बाजे
बाजे आज बधैया। बाबा लुटावे अन्न धन सुनवा, बाबा लुटावे अन्न धन सोनवा, बाबा लुटावे अन्न धन सुनवा, बाबा लुटावे अन्न धन सोनवा, मैया लुटावे रुपैया नंद घर बाजे आज भैया नंद घर बाजे आज बधैया। आज बधैया मैया लुटावे रुपैया, मैया लुटावे मैया लुटावे मैया लुटावे रुपैया रुपैया। नंद घर बाजे आज बधैया घर। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।